हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 2 मई 2017। तो हमारे आज के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इज ऑन रामानुजाचार्य, आफ्टर दैट गंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सार्क सैटेलाइट, fourth question is on AIOS, after that next question is on an ambulance service that would cater cows, and last question is on collective responsibility. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारे कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। हमने पहला क्वेश्चन पूछा था कि गवर्नमेंट दैट इज यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो ऐसा हमने क्वेश्चन पूछा था। देखिए फर्स्ट क्या है, द मिनिस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये प्रेसिडेंट द्वारा क्रिएट किए जाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऑलराइट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट इज ईच मिनिस्ट्री इज असाइन टू द मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करेक्ट पूछा था, तो इसका आंसर है बी, दैट इज ट्रू ओनली। ये क्वेश्चन जो हमारे कुछ फ्रेंड्स है इनका करेक्ट आया, लेकिन सेकंड ये सभी का इनकरेक्ट है। देखिए कि टेस्ट ट्यूब बेबी के केस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है एग्स का वो आउटसाइड होता है मदर्स बॉडी, इतना ही चाहिए था। ये टेस्ट ट्यूब वगैरह ये बाकी जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। सो इसका आंसर है सी, दैट इज ओनली सी करेक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए हमने कहा कि सेकंड इनकरेक्ट था, लेकिन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सुमित नारायण और गोविंद मिश्रा, ये दोनों सर का। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य इनके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, ही वॉज अ हिंदू थियोलॉजियन, फिलोसोफर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ द श्री वैश्विनिज्म ट्रेडिशन विद इन हिंदुइज्म। मतलब जैसे होता है ना शैविज्म, वैश्विनिज्म, इसमें से ये वैष्णविज्म ट्रेडिशन के थे और ये मतलब इंपॉर्टेंट फिलोसोफर थे, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज हिज philosophy's foundation of the devotionalism were influential to the भक्ति मूवमेंट। मतलब इनकी जो फिलोसॉफी थी इस वजह से एक मतलब भक्ति मूवमेंट के लिए इन्फ्लुएंस मिल गया था, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज रामानुजाचार्य wrote influential text such as भाष्य on the ब्राह्म सूत्रास एंड द भगवद गीता ऑल इन तमिल। मतलब इन्होंने कुछ इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट लिखे थे जो जिसमें होते हैं भाष्य जो ब्रह्म सूत्रा पे था और साथ ही साथ भगवद गीता भी लिखी थी इन तमिल। मतलब इन्होंने ये जो कुछ लिखा था ये तमिल में लिखा था, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो इनमें से हमें करेक्ट कौन सा ये बताना है। तो देखिए इसके फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो ये बात सही है, मतलब ये वैष्णविज्म ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे और इनकी जो फिलोसॉफी थी इस वजह से भक्ति मूवमेंट को इन्फ्लुएंस मिल गया था। ये सेकंड फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन थर्ड में ये इन्होंने बुक्स लिखी ये भी सही है, लेकिन ये इन्होंने तमिल में नहीं, मतलब ये तमिल थे, तमिल घर में जन्मे हुए थे, ये तमिलनाडु में जन्मे हुए थे, लेकिन इन्होंने जो लिखे थे ये लिखे थे संस्कृत में। ऑलराइट, तो इसका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 1 एंड 2 करेक्ट है। सो हमारा आंसर है ए, 1 एंड 2 ओनली। तो देखिए इस वजह से इनके बारे में न्यूज़ क्या थी, पीएम ने हमारे रिलीज किया है कमोमेरेटिव स्टैंप ऑन दी 1000th एनिवर्सरी ऑफ रामानुजाचार्य। तो ये रिसेंटली कल की न्यूज़ थी, आपने देखा होगा, आज हिंदू में पीआईबी में भी थी। तो देखिए ये वैष्णविज्म के ट्रेडिशन के थे, ये तमिल ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में, श्री पेरम्बदूर यहाँ पे इस गांव में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने कुछ इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट भी लिखे थे जिसमें था ब्रह्म सूत्रास, ये भाष्य इस पे था, एंड भगवद गीता लिखी थी ऑल इन संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, ये बात याद रखिए, संस्कृत लैंग्वेज। तो देखते हैं अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर राइट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, राइट ट्रिब्यूटरीज ये भी देखना है, राइट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है इनमें से। तो देखिए ऑप्शन, ये तो देखिए ऑप्शन ए सबसे पहले है गोमती, नेक्स्ट इज घाघरा, थर्ड इज यमुना एंड लास्ट इज सोन। तो इनमें से कौन सी है राइट ट्रिब्यूटरी। देखिए ये फर्स्ट टू जो है ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है और ये सेकंड टू जो है ये राइट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा आंसर है सी, दैट इज 3 एंड 4। हमें राइट ट्रिब्यूटरी पूछा, ये भी मतलब अच्छे से देख लेना है। तो देखिए यहाँ पे अभी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये हमने एक क्वेश्चन क्यों ऐड किया, तो आज है ना गंगा क्लीनलीनेस प्लेज डे हम मनाने वाले, मतलब जो कोई भी ये रीजन है जहाँ से गंगा नदी बहती है इन सभी स्टेट में ये गंगा क्लीनलीनेस प्लेज डे ये आज मनाने जा रहे हैं। तो इस वजह से हमने ये एक बेसिक ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्म कर दिया। देखिए इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सबसे पहले तो लेफ्ट में है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडकी, कोसी एंड महानंदा, और राइट में है यमुना, तमसा एंड सोन। तो हमने राइट पूछा था, तो ये देखिए यहाँ पे है ये यमुना, यहाँ पे ये गंगा, यहाँ पे ये राइट यमुना, तमसा और ये सोन। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये ऐसे जो रिवर्स रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि पिछले 3 सालों से यूपीएससी हर साल रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज पे कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो जो कोई भी रिवर्स है हमारे देश की सभी इंपॉर्टेंट रिवर्स, उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, साथ ही साथ उनकी ट्रिब्यूटरीज, उनकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, उनकी राइट ट्रिब्यूटरीज एक बार अच्छे से देख लीजिए। और साथ ही साथ जो कोई कॉन्स्टेंटली ये पिछले कुछ दिनों से जो हमारा इंटर वाटर स्टेट जो
डिस्प्यूट भी चल रहा है ना, वो तो रिवर अच्छे से ही देखिए, और साथ ही साथ जो हमारे नॉर्थ इंडिया की जो रिवर्स है सभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में होने वाली, उनके बारे में भी अच्छे से देख लीजिए, सो दैट ये आपको हेल्पफुल रहेगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, द नेम ऑफ द सैटेलाइट डेवलप्ड बाय इसरो फॉर द सार्क रीजन इज। तो ये जो सैटेलाइट जिसको बनाया गया है ना सार्क रीजन के लिए, हमने कल भी इसके बारे में एक क्वेश्चन देखा था, तो इसको अभी के लिए क्या नाम दिया गया है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इज सार्क सैटेलाइट, नेक्स्ट इज साउथ एशिया सैटेलाइट, आफ्टर दैट सी इज मैत्री सैटेलाइट, एंड लास्ट इज कोऑपरेशन सैटेलाइट। तो इसको अभी के लिए जो नाम दिया गया है वो है बी, दैट इज साउथ एशिया सैटेलाइट। आपने हिंदू में कल इसके बारे में न्यूज़ पढ़ी होगी, तो सबसे पहले यही वर्ड था, साउथ एशिया सैटेलाइट टू बी डेवलप्ड बाय इसरो एंड सार्क रीजन, ठीक है। ये इसी को अभी ये नाम ही दिया गया है, मैंने इसके बारे में चेक भी किया तो यही है दिया गया अभी के लिए। तो अगर मतलब बाद में जैसे नाविक हमारे IRNSS को बाद में प्राइम मिनिस्टर ने नाविक नाम दे दिया था, अगर ऐसा कुछ होता है तो देखते हैं, लेकिन अभी के लिए ये इसके लिए जो नाम दिया गया है वो है साउथ एशिया सैटेलाइट, और ये अभी 5 मई को लॉन्च करने जा रहे हैं। और इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एंड अफगानिस्तान। ये कौन से कंट्रीज है, तो ये सभी हमारे सार्क कंट्रीज है एक्सेप्ट पाकिस्तान, ठीक है। ये 7 कंट्रीज है, इसमें 8 पाकिस्तान जो मेंबर है वो नहीं है। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ये जो हमारा सार्क रीजन का है, इसमें पूरे रीजन में हमें ये कम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजी सैटेलाइट एंड मैपिंग, नेचुरल रिसोर्सेज, टेलीमेडिसिन, एजुकेशन, और साथ ही साथ कोई अगर नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह ये भी आती है तो इसके बारे में भी ये हमें कोऑर्डिनेशन करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सार्क सैटेलाइट, इसका नाम है साउथ एशिया सैटेलाइट। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, AIOS वॉज रिसेंटली इन न्यूज। तो ये क्या है AIOS, ये क्या है, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज अ स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड बाय रशिया। आफ्टर दैट इट इज अ एग्जिस्टिंग फेंस एट द इंडिया पाक बॉर्डर, मतलब ये जो हमारी फेंसिंग होती है ना, तो ये फेंसिंग है अभी की जो इंडिया पाक बॉर्डर पे AIOS, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज अ एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, हैकिंग के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम है एंटी। नेक्स्ट इज लास्ट ऑप्शन, इट इज अ वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट मलेरिया, मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए नई बनाई जा रही वैक्सीन है, ऐसा डी स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो ये जो है ना AIOS, ये हमारी फेंसिंग है, दैट इज इंडिया पाक बॉर्डर पे जो अभी के लिए है, ये ऐसी फेंसिंग है। और ये न्यूज में क्यों है, तो देखिए आर्मी सेट टू इंस्टॉल स्मार्ट फेंस अलोंग LOC, मतलब ये जो अभी की जो फेंसिंग है, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है AIOS का। तो ये यहाँ पे अभी ये आप जो देख रहे हैं, ये इसको AIOS कहते हैं। तो ये जो सिस्टम है ना, ये मतलब आप तो जानते हैं बहुत ही इसमें निगेटिव इफेक्ट है, मतलब ड्रॉबैक्स है इसमें कुछ, क्योंकि यहाँ से नीचे से, आपने वो मूवी आई थी पिछले दिनों बजरंगी भाईजान, वो ऐसे देखा होगा कि इसमें से नीचे से चले जा सकते हैं लोग, मतलब सुरंग बना के चले जाते हैं। साथ ही साथ ये जो होती है ना फेंसिंग, ये अगर कहीं पे हमारे नॉर्थ रीजन में, जम्मू कश्मीर वगैरह इस रीजन में अगर स्नो हो जाए तो इस वजह से ये खराब हो जाती है। तो ऐसे कुछ रीजन्स है, और इसी वजह से हम यहाँ पे जो हमारा इंडिया पाक का बॉर्डर है, इस पे अभी स्मार्ट फेंसिंग बनाने वाले। तो इसीलिए ये जो था ये न्यूज़ में था, सो हमने इस पर क्वेश्चन बना दिया। देखिए ये क्या है, द एग्जिस्टिंग फेंस कॉल्ड AIOS इज लोकेटेड अबाउट 700 meters फ्रॉम द LOC, इज अ डबल रो फेंस कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉन्सेंट्रेना वायर एंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 2003 to 2005, मतलब लगभग अभी 12-15 साल पहले ये बनाई गई थी। एंड द प्रेजेंट फेंस हैज अ हाई रेट ऑफ डिग्रेडेशन ड्यू टू स्नो, ठीक है, जो हमने कहा कि स्नो की वजह से इनका डिग्रेडेशन जो है वो बहुत ही जल्दी से हो जाता है, ठीक है, रस्टिंग वगैरह ये हो जाते हैं इनके। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज फ्लैग्ड ऑफ एम्बुलेंस सर्विस दैट विल केटर काउज, ठीक है। तो ऐसे कौन से स्टेट ने एक एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट कर दी है जो काउज को केटर करेगी, ठीक है। आप तो जानते हैं काउज, ये मतलब पिछले कुछ एक लगभग साल भर से काउ विजिलेंस की वजह से ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में है। साथ ही साथ ये ऐसा मतलब कोई स्टेट ने ये नए से सिस्टम शुरू किए, सो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मतलब कह सकते हैं ये कंट्रोवर्शियल है, तो हमें पता होना चाहिए। मतलब ये जस्ट एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हम ऐसा नहीं कहते ये UPSC में आएगा, लेकिन ये एक फैक्ट है, हमें पता होना चाहिए। अगर इस पे मेंस में भी कोई क्वेश्चन आता है काउ विजिलेंस पे, तो हमें एक फॉर्डर मटेरियल हो जाएगा, इसलिए हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया। और साथ ही साथ हमारे DPSP में भी है ये काउज रिलेटेड, ठीक है, तो इस वजह से ये हमने क्वेश्चन ऐड कर दिया। तो कौन से स्टेट ने ये एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की है, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका गेस लगा सकते हो, वो है उत्तर प्रदेश। इसने उत्तर प्रदेश स्टेट ने ये ऐसी एम्बुलेंस सिस्टम स्टार्ट कर दी है। और उत्तर प्रदेश में किसने, तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, इन्होंने ये एम्बुलेंस सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर दी है अंडर दी गौवंश चिकित्सा मोबाइल वैन सर्विस, ठीक है। ये किसी के अंडर चलाई गई है, गौवंश चिकित्सा मोबाइल वैन सर्विस। द एम्बुलेंस वुड रेस्क्यू ill and injured cows and transport them to the gaushalas or take them to the treatment to the veterinary doctor
और ये इसके लिए एक गौ सेवा टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। और ये एक एम्बुलेंस किसके साथ मिलकर काम करेगी, इन कोलैबोरेशन विद द मनरेगा मजदूर कामगार संगठन। ठीक है, तो कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है। यूपी ने ये सर्विस लॉन्च की है अंडर गौवंश चिकित्सा मोबाइल वैन्स, और ये किसके कोलैबोरेशन के साथ है, तो मनरेगा मजदूर कल्याण संगठन। ऑलराइट, तो इतने कुछ फैक्ट्स है जो इसके बारे में, मतलब आप चाहे तो मेंस में अगर कोई इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो एज अ फॉर्डर मटेरियल इसको यूज कर सकते हो, या फिर मतलब एक जनरल क्वेश्चन था और पिछले 2-3 दिनों से इसके बारे में कुछ न्यूज़ थी, सो हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया। अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जी। पीआईबी में और ऑल इंडिया रेडियो कहीं पे भी कुछ न्यूज़ नहीं थी, और जो हिंदू में न्यूज़ आई थी वो तो एक सिंपल न्यूज़ थी। सो इस वजह से यही क्वेश्चन आज, मतलब 6 ही क्वेश्चन हुए हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, असर्शन दिया गया है, अ काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ इन यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। मतलब जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं इंडिया में, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसा असर्शन दिया गया है। और इसका रीजन क्या है, द मेंबर ऑफ बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। मतलब ये तो आप जानते हैं कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से जो कोई भी मेंबर होते हैं ये मिनिस्टर बन सकते हैं। इस वजह से ऐसा है कि ये दोनों के लिए, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसा असर्शन और रीजन दिया गया है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है जी। देखिए असर्शन ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ये सिर्फ लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए, लोकसभा के लिए। जी होता क्या है ना, प्रीलिम में, मतलब मेन एग्जाम में है ना, ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं जो पॉलिटी के क्वेश्चंस में यूपीएससी पूछ लेता है, लेकिन हमारे मतलब तब गलत हो जाते हैं। इस वजह से ऐसी जो बातें हैं वो अच्छे से याद रखनी है। तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर लोकसभा, और ये रीजन जो है ये बात सही है। ठीक है, मतलब जो कोई भी मेंबर है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो या फिर राज्यसभा का मेंबर हो, लेकिन वो यूनियन गवर्नमेंट में अपना मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है, तो ये है डी, दैट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आई होप ये क्वेश्चन अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन तो बस वही दिया है जो हमने अभी देखा। तो देख लेते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, वू पुट एन एंड टू द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। जी आप बंगाल में यहाँ ये सिस्टम थी ड्यूअल गवर्नमेंट, इसको किसने खत्म किया, ऐसा ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्लाइव द्वारा, द नेक्स्ट इज वॉरेन हेस्टिंग, थर्ड ऑप्शन इज रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ये सिस्टम बंद कर दी गई थी, और बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1958, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ये आखिर में खत्म कर दी गई। ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप हमें कमेंट्स में आंसर दीजिए। एंड नेक्स्ट इज हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डिसिफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्पायर अशोका। मतलब ये जो एडिक्ट्स थे एम्पायर अशोका के, इनका मतलब किसने निकाला, ऐसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब जो डेसिफर करना होता है ना, ये किसने किया, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, जॉर्ज बुलर, नेक्स्ट इज जेम्स प्रिंसपन, आफ्टर दैट मैक्स म्यूलर एंड विलियम जोन्स। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन है, इनके आप हमें कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो ये था आज का क्वेश्चन जी। हम अभी सेकंड वीडियो जो है वो भी हमने पोस्ट कर दिया है, जिसमें हमने कवर किए हैं अपने 2014 के पेपर के 21 से लेके 40 क्वेश्चन। तो आप उन्हें भी पढ़िए, सो दैट आपके ही रिवीजन के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज जो हमने स्टार्ट की है वो अच्छे से हेल्पफुल रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडिंग एंड वेरी ऑल द बेस्ट।